अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने वाली हूँ चिकन स्टीम रोस्ट की। बहुत सारे तरीके हैं चिकन स्टीम करने के, रोस्ट करने के, लेकिन मैं आप लोगों के लिए आसान तरीका लेके आई हूँ। इस तरीके से आप घर में बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट तो बिल्कुल शादियों वाला, जैसे हम शादियों में खाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि इसमें जो सीक्रेट है वो आपको पता चल सके और आप घर में खुद इसे बना सकें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं जी चिकन स्टीम रोस्ट, वो भी बिल्कुल शादियों वाला। तो चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर चिकन है, ठीक है। चिकन के आपने बड़े वाले पीस लेने और ये मेरे पास चिकन 1 किलो और 250 ग्राम है। सबसे पहले हमने इसे कट लगाना है, कट लगाना ज़रूरी है। आप इसे हाफ़ भी कर सकते हैं क्योंकि वो 4 पीस करके देते हैं गोश्त के पूरे 1 kg के। तो आपने घर में आकर इसके 2 पीस कर लेने हैं ऐसे दरमियान से, बाकी जो 2 पीस हैं वो आपने बिल्कुल वैसे ही रहने देने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस पर कट लगाएंगे और कट लगाने के लिए आपने इसे गहरा कट लगाना है। ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल आपने वैसे ही कट लगाने हैं। यानी कि एक थाई के पीस पे जो लेग पीस होता है उसके साथ थाई का पीस होता है, तो आपने उसके साथ तकरीबन 5 से 6 कट लगाने हैं और दूसरी साइड पे बिल्कुल वैसे ही कट लगाने हैं। इसी तरह ही सेम सारे गोश्त पे आपने कट लगा लेने हैं। अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें दही चाहिए। दही जो है बहुत अच्छा टेंडराइज़र का काम करता है। तो यहाँ पर 6 टेबलस्पून 6 चम्मच आपने दही लेनी है। दही मैं घर वाली यूज़ कर रही हूँ, इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, वो दही आपने लेनी है 6 चम्मच 1 kg के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर हल्दी ऐड करनी है। हल्दी जो है 1 टीस्पून है जस्ट कलर के लिए। उसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर आपने नमक का ऐड करना है और नमक की क्वांटिटी बिल्कुल ऐसी हो कि टेबलस्पून भरकर ना हो और ना ही बहुत कम हो। 1 टेबलस्पून भरकर आपने लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है और ये परफेक्ट क्वांटिटी है। उसके बाद 1 टेबलस्पून आपने चिली फ्लेक्स कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो ऐड करनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर गरम मसाला ऐड करना है जी 1 टेबलस्पून भरकर आपने। इसके बाद खुशबू के लिए आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर और आधा टेबलस्पून जीरा पाउडर दोनों इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे बिल्कुल लिटिल बिट। उसके बाद आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। अगर पेस्ट नहीं है तो आप पाउडर ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे पाउडर था तो मैं पाउडर ऐड कर रही हूँ, वरना आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। 8 से 10 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पर जर्दा कलर यानी कि ऑरेंज फूड कलर आपने इसमें ऐड करना है। ये कलर के लिए ये बहुत अच्छा इसे कलर देगा, इसके बगैर आपने स्टीम रोस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना। अब इसके बाद जितना भी हमने मिक्सचर रेडी किया है सारे गोश्त के ऊपर आपने अच्छे तरीके से लगा देना है और लगाने के बाद मेक श्योर कीजिएगा कि हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लें क्योंकि इसके अंदर जो हमने कलर ऐड किया है उसकी वजह से हाथों में कलर आ सकता है। तो इसे अच्छे तरीके से हमने सारे गोश्त पे लगा देना है। मसल मसल के लगाइएगा ताकि जो कट है उसके अंदर भी अच्छे तरीके से ये सारा मिक्सर चला जाए। सारे गोश्त पर मिक्सचर लगाने के बाद आपने इसे मैरिनेट करना है कम से कम 5 से 6 घंटे लाजमी है। अगर आप चाहें तो इसे ओवर नाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो मैंने चिकन को तकरीबन 6 घंटों के लिए मैरिनेट किया था। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करना है, ऑयल प्रॉपर गर्म होना चाहिए। उसके बाद आपने चिकन का एक पीस ऐड करना है। गोश्त के हर पीस को आपने एक साइड पे 3 मिनट के लिए और दूसरे साइड से भी 3 मिनट के लिए आपने इसे फ्राई करना है। टोटल 6 मिनट आपने इसे फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। अच्छे तरीके से ऑयल गर्म हो उसके बाद आप एक पीस इसमें ऐड करेंगे। देखिए तकरीबन 6 मिनट के बाद हमने इसका गोश्त का जो एक पीस है वो बाहर निकाल लेना। इसी तरह ही 1 बाय 1 करके सारे आपने जो है फ्राई कर लेने हैं। एक साइड को आपने 3 मिनट के लिए और दूसरी साइड को भी 3 मिनट के लिए, टोटल 6 मिनट के लिए आपने इसे फ्राई करना है अच्छे तरीके से। ये देखें जी सारा गोश्त जो है मैंने फ्राई कर लिया हुआ और जो बाकी इसका मसाला बच गया और जब हम स्टीम करेंगे तो स्टीम करते वक्त ये सारा मसाला इसके ऊपर लगा देंगे। अब हमने इसके बाद स्टीमर बनाना है और स्टीमर बनाने की जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी आपको स्टीमर बनाने का तरीका बताया हुआ है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। उसके बाद आपने इसे फॉइल पेपर में लपेटना है। उसके बाद थोड़े से तिल, वाइट तिल जो आपने इसके ऊपर लगा देने हैं। तिल लगाने से बिल्कुल शादियों वाला जो रोस्ट है बिल्कुल वैसा बनेगा। स्टीम करने के लिए लाजमी है कि आप फॉइल पेपर या बटर पेपर यूज़ करें। दोनों तरीके में आप जो भी तरीका यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए हमने इसे स्टीम करना है। तो मैंने इसे तकरीबन 35 मिनट के लिए स्टीम किया था। वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए मैंने वहाँ पर आपको नहीं दिखाया। तो यहाँ पे मैं आपको ये फॉइल पेपर खोल के दिखा रही हूँ। फॉइल पेपर में लपेटना इसलिए ज़रूरी होता है कि फॉइल पेपर के अंदर जो इसका पानी होता है, जो इसका मॉइस्चर होता है, वो उसी के अंदर लॉक रह के इसे बिल्कुल सॉफ्ट बनाता है। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो बटर पेपर ले लें, कागज़ वगैरह ले लें, अखबार का पेपर जो है वो लेके आप इसे बना सकते हैं।
ये नहीं जी, हमारा स्टीम रोस्ट बिल्कुल रेडी है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और सबसे डिफरेंट लगी होगी और आसान भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे जो नई आने वाली वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि दूसरे भी देखकर खुद इसे बना सकें, घर में बना सकें, आसान तरीके से बना सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।